आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत में आपका स्वागत है। इस अद्भुत प्रस्तुति अनंत में आप सुन रहे हैं रामायण के अनसुलझे रहस्य। इसी कड़ी में आज आप सुनेंगे राजा जनक की नगरी जनकपुरी, और जनकपुरी का दूसरा नाम मिथिलापुरी है। जनक की नगरी का नाम मिथिलापुरी कैसे पड़ा, कैसे क्या हुआ था राजा के साथ, किस ऋषि की श्राप के कारण राजा की मृत्यु हुई और उसे सप्तऋषियों ने दूध में डाल के मथा, किस प्रकार से वह राजा हुए, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक केवल एक नाम है। जिस प्रकार से आज गांव में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे ही जनकपुर के राजा को जनक कहा जाता है। राजा का नाम कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। वहाँ के राजा के मन में विचार आया कि चलो यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ के लिए सुयोग्य ब्राह्मण का होना अति आवश्यक है। सुयोग्य ब्राह्मण की तलाश में वह अपने गुरु सतानंद जी के पास पहुंचे। सतानंद जी को प्रणाम किया, चरण वंदना की। सतानंद जी ने आश्रम में राजा को बैठाया। राजा से राजा के आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि हे गुरु जी, मेरे मन में यज्ञ करवाने की भावना है। मैं अपने नगरवासियों के लिए, नगरवासियों के सुख के लिए यज्ञ करवाना चाहता हूं, जिसके लिए आप मुहूर्त बताएं और यज्ञ करें। इस पर जनक के गुरुदेव सतानंद जी बोले हे महाराज, मैं अभी किसी व्यस्तता के कारण आपका यज्ञ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने उसी मुहूर्त में, जो मुहूर्त आपको बताने वाला हूँ, केवल एक ही मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त, और उस मुहूर्त में मैंने दूसरे के यहाँ जाने का निर्णय ले लिया है। उसे आश्वस्त कर दिया है, आश्वासन दे दिया है। उसके यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब मैं आपके यज्ञ में शामिल नहीं हो पाऊंगा और ना ही आपका यज्ञ कर पाऊंगा। राजा ने कहा, गुरुवर, अगर आप के पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कोई दूसरा गुरु बताएं जो आपके समान तेजवान, विद्वान, प्रखंड विद्वान हो।
तब गुरु जी ने कहा कि हे राजन, मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन वह उन्हें फुर्सत है या नहीं, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। तब गुरु ने कहा कि हे राजा, आप अत्रि मुनि पुत्र दुर्वासा के पास चले जाइए और उनसे सलाह करें, मुहूर्त पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर राजा ने गुरु से आज्ञा ली और ऋषि दुर्वासा के आश्रम की ओर चल दिए। जब ऋषि दुर्वासा को पता चला कि जनक आए हुए हैं, तब राजा ने गुरु की चरण वंदना की। गुरु ने ससम्मान राजा को बैठाला, राजा से उनके आने का अभिप्राय पूछा। तब राजा ने बताया कि हे गुरु जी, मुझे मेरे कुल गुरु ने भेजा है, मैं एक यज्ञ करवाना चाहता हूँ जिस पर मेरे गुरुजी व्यस्त दूसरी जगह हैं। उन्होंने आपका परिचय दिया, आपका नाम बताया है, कृपया आप चलिए और यज्ञ करवाइए। इस पर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, जो मुहूर्त आपके गुरु ने बताया है वह मुहूर्त परम उत्तम मुहूर्त है और इस धरती पर उस मुहूर्त में हजारों यज्ञ होंगे। जब आप इतनी दूर से भागते हुए, यात्रा करते हुए मेरे पास आए हैं, तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा और अपने साथ में आप मेरे आश्रम से मैं 5 लोगों को भेज देता हूं जो यज्ञ की तैयारियां करवाएंगे। राजा ने गुरु की चरण वंदना की और वहां से गुरु के 5 शिष्यों को लेकर अपने राज्य की ओर चल दिए। उन 5 शिष्यों ने 1 माह का जो समय था, उस 1 माह के समय में जितना वो जानते थे अच्छी से अच्छी तैयारी की, हर चीज़ यथाविधि रखवाई और तैयारी पूर्ण हो गई। जिस दिन यज्ञ का शुभ मुहूर्त था, उस दिन के 1 दिन पूर्व राजा गुरु के आश्रम पहुँचे। गुरु के शिष्यों से पूछा कि गुरु जी कहाँ हैं। तब शिष्यों ने बताया कि आप कौन हैं। तब उन्होंने, राजा ने अपना परिचय दिया। तब शिष्यों ने बताया कि ऋषिवर तो कल इंद्र के साथ इंद्र के यहाँ यज्ञ करने के लिए चले गए हैं। 45 दिन का यज्ञ है, अब तो 45 दिन बाद ही लौटेंगे। तब राजा ने कहा कि गुरुवर ने तो हमारे लिए हामी भरी थी और उनके यहाँ कैसे चले गए। तब उन्होंने कहा इस बारे में चर्चा आप उन्हीं से करें तो बेहतर होगा, मैं नहीं जानता। जो मुझे जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। राजा भी बेचारा क्या करता, वहाँ से वापसी लौटे। वापसी लौटने के बाद अपने गुरु के पास पहुँचे, गुरु को सारी बात बताई। देवयोग से उन्हीं गुरु के पास जो दशरथ के गुरु थे वशिष्ठ जी, वह पधारे हुए थे।
तब उनके गुरु ने कहा कि हे गुरुदेव, आप इस यज्ञ को संपन्न करवा दीजिए, क्योंकि राजा ने यज्ञ की पूर्ण तैयारी कर ली है, मैं तो करवा नहीं सकता हूँ। दुर्वासा जी ने मना कर दिया है, कहीं इंद्र के यहाँ चले गए हैं। यदि आप नहीं करवाएंगे तब राजा का अपयश होगा, राजा को बिना मतलब का पाप लगेगा। इस पर कुछ विचार करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं यज्ञ करवा तो दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं फ्री हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन बाद में दुर्वासा जी आएंगे, यदि नाराज हुए और उन्होंने साफ दे दिया है कुछ बात हुई। इस पर सदानंद जी बोले, उसकी चिंता आप मत करो, जो होगा देखा जाएगा, मैं उसे संभाल लूँगा। विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने यज्ञ शुरू करवा दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, क्योंकि समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। 45 दिन का समय हुआ। जब 45 दिन का समय हुआ, यहाँ पर राजा जनक का यज्ञ पूर्ण हुआ। वहाँ जो दुर्वासा ऋषि जी इंद्र के यहाँ यज्ञ कर रहे थे, वह भी पूर्ण हुआ। यहाँ पर यज्ञ के बाद वशिष्ठ जी को यथाउचित दक्षिणा देकर जनक ने विदा किया और वहाँ इंद्र ने यथाविधि दक्षिणा देकर दुर्वासा जी को विदा किया। दुर्वासा जी जब अपने घर पर आते हैं, अपने आश्रम आते हैं, तब उनके शिष्य बताते हैं कि हे गुरुवर, राजा जनक आए हुए थे, आपने क्या उनके लिए भी हाँ भरी थी? तब वह कहते हैं, हाँ मैंने हाँ तो भरी थी, कोई बात नहीं, अब मैं जाता हूँ और वहाँ यज्ञ कर दूँगा। पहले पंचांग, लिखित पंचांग नहीं होते थे। जिस प्रकार से आज ब्राह्मण पंडित जी के घर आप जाते हैं कोई यज्ञ या कोई विवाह आमंत्रण करने के लिए, जब वह फिक्स हो जाता है, समय फिक्स हो जाता है, पंडित जी अपने पंचांग में लिख लेते हैं उस तिथि में, इस तिथि को इस यजमान के यहाँ जाना है, ताकि दूसरा यजमान कोई आए तो दुर्वासा जैसी गलती ना हो जाए। इस प्रकार से दुर्वासा जी आते हैं और अपने आश्रम से राजा जनक के यहाँ के लिए प्रस्थान कर देते हैं। राजा जनक 45 दिन का यज्ञ करके घर वापसी आए थे। राजा ही मुख्य यजमान थे, इसीलिए दिन रात वहीं रुकना पड़ता था, राज्य में आना नहीं होता था। मध्यरात्रि तक राजा सो नहीं पाते थे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता था। 45 दिन कंटिन्यू यही प्रक्रिया रही। इस पर राजा को कुछ थकान हुई। आपने भी देखा होगा, कोई भी कितना बड़ा कार्य कर लो, यदि जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा आपको थकान नहीं होगी, चाहे वो 45 दिन का हो, चाहे भले 6 महीने का हो। जिस दिन कार्य पूर्ण हो जाएगा उसके दूसरे दिन आप चाह कर भी अपने आप को नहीं रोक पाओगे और आपका शरीर स्थिर पड़ जाएगा और शरीर आराम की आवश्यकता होगी। चाहे शादी हो, चाहे वेदी हवन हो, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे यज्ञ हो, उसके पहले आप में 100% स्फूर्ति रहेगी और जिस दिन वह कार्य संपन्न हो जाएगा उस दिन आपका शरीर आराम मांगेगा। इसी प्रकार से राजा को थकान हुई शरीर में। राजा ने सभी को विदाई करने के बाद अपने कक्ष में आते हैं और दोपहर के समय सो जाते हैं।
तभी सोते समय पे लगभग तीसरे पहर में गुरुजी आते हैं, द्वारपालों से पूछते हैं कि राजा कहाँ है, राजा को बुलाओ, मुझे अविलंब में मिलना है। तब द्वारपाल कहते हैं कि हे गुरुवर, इस समय पर राजा शयन कक्ष में सो रहे हैं, आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। तब वह कहते हैं कि राजा इतना बड़ा, इतना धर्मी राजा इतना घोर पाप कैसे कर सकता है, क्योंकि राजा को दिन में नहीं सोना चाहिए। क्या राजा स्वस्थ है? इतने पर द्वारपाल कहते हैं कि हे महाराज, राजा पूर्णतः स्वस्थ हैं। 45 दिन का यज्ञ करके आज सुबह ही यज्ञशाला से घर पर आए हैं। इस पर थकान होने के कारण राजा दिन में सो गए। इतना सुनते ही दुर्वासा ऋषि आग बबूला हो जाते हैं, क्रोध में आंखें लाल हो जाती हैं और कहते हैं क्या यज्ञ हो गया? तब वह कहते हैं जी महाराज, यज्ञ हो गया है। तब द्वारपाल कहते हैं क्या राजा को जगाऊं? तब द्वारपाल से वो कहते हैं नहीं, अब तुम्हारा राजा कभी नहीं जागेगा और मैं तुम्हारे राजा को श्राप देता हूँ कि सूर्य अस्त के समय राजा की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहते हुए दुर्वासा क्रोध में वहाँ से अपने आश्रम के लिए चले आते हैं। यह बात द्वारपाल रानी को बताते हैं। रानी को यह पता था कि दुर्वासा की बात मिथ्या नहीं हो सकती। इस पर रानी ने कहा, रानी ने जाके राजा को जगवाया। राजा ने तत्काल अपने गुरुदेव को बुलवाया। गुरुदेव को जब यह पता चला तब गुरुदेव बोले, राजा घबराने की आवश्यकता नहीं है, दुर्वासा के वचन भी खाली नहीं जाएंगे, आपकी मृत्यु तो निश्चित होगी। उसके बाद आगे क्या होगा ये ईश्वर ही जानता है, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए, शाम होने के पूर्व मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। इस पर जनक के गुरुजी एक छोटे से यज्ञ का अनुसंधान करते हैं, सप्तऋषियों का आवाहन करते हैं, सप्तऋषि वहाँ प्रकट हो जाते हैं। इस पर जनक के गुरुजी कहते हैं कि हे ऋषियों, ऐसा ऐसा हो गया है, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तब वह कहते हैं कोई बात नहीं, दुर्वासा की वाणी मिथ्या नहीं जाएगी, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका राजा भी सुबह जीवित हो जाएगा। अब मैं जो सामग्री आपको बता रहा हूँ वो सामग्री मंगवाइए। राजा भी बैठे बैठे सब सुन लेते हैं। राजा करता भी क्या, कुछ नहीं कर पाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैंने गलती भी की, और यदि ये गलती नहीं करता, वैसे तो गलती गुरु जी की है, अगर मैंने यज्ञ करवा भी लिया तो मेरी क्या गलती है, लेकिन जो गुरु जी कह गए हैं वो बात भी सत्य है, मेरी मृत्यु तो निश्चित है। रानी विलाप करने लगती हैं। तब गुरु जी कहते हैं, वह सप्तऋषि कहते हैं कि हे रानी, यदि आपने विलाप किया और आपकी आंख से आंसू गिरा, तब राजा के बचने की कोई गारंटी नहीं है। आप ये समझिए कि राजा सो रहा है और सुबह जाग जाएंगे। रानी को गुरुजी की बात पर विश्वास होता है। रानी कुछ नहीं कहती। गुरुजी कहते हैं कि सर्वोच्च कारीगर को बुलाया जाए, जो बढ़ई का काम करते हैं, उसे बुलाया जाता है और उनसे कहते हैं कि एक ताबूत बनाओ बड़ा, जिसमें राजा लेट जाए।
जितने जल्दी हो सके, और इस नगर में जितना भी दूध हो गाय का वो सारा दूध मंगाया जाए। एक मथानी मंगाई जाए, दूध आ जाता है, मथानी आ जाती है। राजा को जैसे सूर्य अस्त होता है राजा की मृत्यु हो जाती है। वह सप्तऋषि और 8वें सतानंद जी उस राजा को उस ताबूत में लिटाते हैं, उसमें दूध डालते हैं, और दूध डालने के बाद जैसे पूरा ताबूत भर जाता है, मंत्र उच्चारण क्रिया करते हुए वह सप्तऋषि सतानंद जी 8 लोग बारी बारी कर राजा की जांघ को मथते हैं। इस प्रकार से गांव में पहले फूल मथानी से मट्ठा बनाया जाता है, इसी प्रकार से राजा के शरीर को मथा जाता है। जैसे ही मथते मथते सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और सूर्य की पहली किरण फूटती है, तब उसमें से एक दूसरा शरीर वाला राजा, अद्भुत छवि वाला राजा तैयार हो जाता है और पुराना राजा उसी दूध में समाप्त हो जाता है। उन राजा का नाम जो दूध से तैयार हुए उनका नाम मिथि रखा गया, क्योंकि वह सप्तऋषियों के मथने से हुए थे, इसीलिए उनको मिथि कहा गया। और जब राजा मिथि ने उस नगर में राज्य किया, तब उस नगर को मिथिलापुरी कहा गया। इस प्रकार से राजा जनक के पूर्वज को राजा मिथि, इस प्रकार से मिथि जी हुए, बाद में वह राजा हुए। उनके लगभग 7 या 8 पीढ़ी बाद ये जनक हुए, जिनकी पुत्री सीता हुई। आगे रामायण की कथा आप सभी लोग जानते हैं। जितना मैंने वेद शास्त्रों में से पढ़ा था मैंने आपको सुना दिया है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम। बंद बीच करो। जमीन में बंद कर दी।